साथ संगत जी, यह साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु नानक आसाम और बंगाल की यात्रा के बाद 1506 ईस्वी को उड़ीसा में जा पहुंचे। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। साथ संगत जी, जब सतगुरु नानक आसाम और बंगाल की यात्रा के बाद 1506 ईस्वी को उड़ीसा में गए, तो वहां जाकर सतगुरु ने अपना डेरा एक कुटिया में जमा लिया और सतगुरु की कुटिया के नजदीक ही एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम चेतन भारती था। और वो तांत्रिक काला जादू करता था और काले जादू का ही अभ्यास करता था। और वो बहुत सारी अलौकिक शक्तियां पाना चाहता था। तो सतगुरु के दर्शन कर और सतगुरु के प्रवचन सुनकर वहां पर लोग बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे कर लोग सतगुरु के पास आने लगे। तो वहां पर सतगुरु की प्रसिद्धि देखकर वो तांत्रिक ईर्ष्या से भर गया और उसने सतगुरु नानक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो सतगुरु नानक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो जब उसने अपने सभी प्रयास कर लिए और सतगुरु नानक का बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो अंत में वो वहां पर गया जहां सतगुरु संगत को प्रवचन सुनाते थे। तो उसने वहां पर पेड़ की डाल को तोड़ा और सतगुरु को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा। तो उस समय सतगुरु नानक मालिक की भजन बंदगी में लीन थे और उसे अपने पास आता हुआ देख सतगुरु नानक ने अपनी आंखें खोली। तो उसने जैसे ही सतगुरु के दर्शन किए और उनके दिव्य स्वरूप को देखा, तो उसके हाथ से वो पेड़ की डाल नीचे गिर गई, जिसे वो सतगुरु को नुकसान पहुंचाने गया था। और उसे यह बात समझ आ गई थी कि जिनको वो नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो तो लोगों को तारने के लिए आए हैं। वो तो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने आए हैं, उनका मार्गदर्शन करने आए हैं। तो जब सतगुरु की दृष्टि उस तांत्रिक पर पड़ी, तो वो सतगुरु के चरणों पर जाकर गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। तो एक दिन उसने सतगुरु नानक को दातुन दी और सतगुरु नानक ने वो दातुन की और सतगुरु ने आधे दातुन को जमीन में दबा दिया। तो कुछ समय के बाद वहां पर एक विशाल पेड़ हो गया, जिसके दर्शन करने दूर दूर से संगत वहां पर आने लगी। तो कुछ समय बाद सन 1923 में वे वृक्ष नीचे गिर गया और तब प्रोफेसर कृष्ण पारेजा और प्रोफेसर बाबा करतार सिंह जी ने पेड़ का वैज्ञानिक परीक्षण किया और उन्हें ये नतीजा मिला कि यह जो वृक्ष टूटा है वो गुरु जी के काल का ही है। और फिर मुरझाए हुए उस पेड़ से एक बार फिर कपाल फूटी और एक बार फिर से वो पेड़ हरा भरा हो गया। इसके बाद प्रोफेसर परेजा और प्रोफेसर सिंह ने संगत का सहयोग लिया और सन 1935 में
गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसे आज संगत गुरुद्वारा गुरु नानक दातुन साहिब के नाम से जानती है, जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। धीरे धीरे गुरुद्वारे का प्रचार बढ़ा और सिख लोगों की संख्या उड़ीसा में भी बढ़ने लगी और गुरुद्वारा साहिब का निर्माण बहुत ही शानदार और भव्य रूप से किया गया। गुरुद्वारे के पास ही बाबा श्री चंद का उदासी मठ है और कहते हैं कि उस उदासी मठ ने ही गुरुद्वारे की सेवा संभाल की है। साध संगत जी, इस साखी में हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं, उनका कोई भी ताकत बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि वो मालिक का हुक्म लेकर इस संसार में आते हैं और इस संसार का उद्धार करते हैं। लेकिन संसार में कुछ मंद बुद्धि लोग संतों की महिमा नहीं जान पाते और उनका अपमान करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाते। और मालिक ने नाम के खजाने की चाबी संतों के हाथ में ही दी होती है। एक पूर्ण संत महात्मा ही शिष्य को वो युक्ति बताता है, वो तरीका बताता है, जिससे कि वो अपने अंदर बैठे उस मालिक से मिलाप कर पाता है। और यहाँ पर सतगुरु नानक कहते हैं कि सतगुरु के बिना उसकी महिमा को नहीं जाना जा सकता, उसे मिलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि मालिक ने वो ताकत केवल संत महात्माओं के हाथ में दी होती है, जिस ताकत की मदद से संत सतगुरु हमारा उस कुल मालिक से मिलाप करवाते हैं और अभ्यासी को अंदर उसके दर्शन करवाते हैं। संतों के बिना यह संसार नहीं होना था। यहाँ पर दुख ही दुख होने थे, कलेश ही कलेश होने थे। जैसे कि फरमाया गया है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर इस सृष्टि की होद में अगर यह सृष्टि आज तक चल रही है तो वो केवल संत महात्माओं के कारण ही चल रही है। और मालिक समय समय पर अपने हुक्म के अनुसार संत महात्माओं को इस संसार में भेजता रहता है और अपने नाम का होका इस संसार में देता रहता है। जो सत्संगी अभ्यासी एक पूर्ण संत सतगुरु की शरण ले लेता है और उसके हुक्म के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करता है, वही उस कुल मालिक की महिमा को जान पाता है, उसे समझ पाता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।